यहाँ के लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं और पंजाब बन चुके हैं। गुजरात जो है गढ़ है डायमंड्स का। वहाँ के जो बंदे जौहरी उनका पहचान है, वो जो है डायमंड चुनेंगे, कचरा नहीं चुनेंगे वो। सर ऐसा नहीं, यहाँ तो संभलती है नहीं। अच्छा। कहाँ टांगे फैलाएंगे बैठ के। दिल्ली का लाडले नहीं है वो, जो है कहते हैं दिल्ली का लोटे हैं वो, बिन पैंदी के जो लटके पटकते रह रहे हैं वो। अभी एमसीडी में क्या बीजेपी को चुनने जा रहे हैं दिल्ली वाले? एमसीडी में नो डाउट बीजेपी ही आएगी, बाकी ठीक है। और बाकी दो जो पार्टीज हैं वो इक्का दुक्का आ जाएंगी। काम करोगे, काम दिखेगा तो पब्लिक वोट देगी, वरना पब्लिक जो है जूते का तो झाड़ू से मारेगी, सीधी सी बात है। मोदी के होते हुए सब कुछ मुमकिन है। मोदी के होते हुए? हाँ, मोदी देश का राजा है। यूपी में बाबा बिल्डोजर रहेगा, हमेशा रहेगा, आजीवन बाबा बिल्डोजर का राज है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं और गुजरात में भी इलेक्शन है और दिल्ली में भी एमसीडी के इलेक्शन हैं। गुजरात में केजरीवाल ने अपनी लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी, उसके बाद बीजेपी ने भी एक लिस्ट जारी की है। उससे पहले केजरीवाल धड़ाधड़ रोड शो किए जा रहे हैं गुजरात में और कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का लाडला हूँ और दिल्ली में इतने काम करा दिए हैं, इसलिए अब गुजरात में भी सरकार बनाना चाहता हूँ। दिल्ली वालों से बात करें और दिल्ली वालों से पूछे, अगर वो अच्छा बताएं तो उसके बाद गुजरात में हमें वोट करें। ज़रूरी है अब दिल्ली वालों की भी राय जानना कि दिल्ली वाले क्या कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार चारों तरफ कैमरा घुमाए, तो यहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं। शाम का समय है, लोग आते जाते रहते हैं और घूमने के लिए सीपी में आते हैं। तो उन्हीं में से कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे दिल्ली में माहौल क्या है। क्या नाम है जी? प्रीतपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले? लोकल दिल्ली के हूँ जी। दिल्ली के रहने वाले? जी जी, दिल्ली के। अच्छा बताइएगा, दिल्ली में क्या चल रहा है? केजरीवाल बातें कर रहे गुजरात में जाकर कि दिल्ली वालों से पूछ लो, दिल्ली में मैंने बहुत बढ़िया काम किए। सर ऐसा नहीं, यहाँ तो संभलती है नहीं। अच्छा। कहाँ टांगे फैलाएंगे बैठ के। दिल्ली का लाडले नहीं है वो, जो है कहते हैं दिल्ली का लोटे हैं वो, बिन पैंदी के जो लटके पटकते रह रहे हैं वो। केजरीवाल लोटे हैं तो और क्या है, क्या काम किया बताओ। सन 2014-15 से बोल रहे हैं कि यमुना साफ़ करेंगे, यमुना साफ़ करेंगे। भाई क्या साफ़ किया? मैं तो कहता हूँ भैया तुम्हारे जो है आम आदमी पार्टी ही दिल्ली साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद गुजरात तो भूल जाओ भाई साहब। वो ठीक है, सोचो, देखो सोच को रोक सकता है। कल को मैं सोचूंगा कि मैं बिल गेट्स को हटा के उसकी जगह आ जाऊंगा मैं, या मैं जो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन को हटा के आ जाऊंगा, तो सोच को कोई नहीं रोक सकता। सोचे रहो बैठ के, सोचो कुछ काम करो, काम करोगे, काम दिखेगा तो पब्लिक वोट देगी, वरना पब्लिक जो है जूते का तो झाड़ू से मारेगी, सीधी सी बात है। जूते और झाड़ू से मारे? बिल्कुल वो बिल्कुल। तो कहते हैं दिल्ली में एजुकेशन मॉडल देख लीजिए, दिल्ली में सफाई देख लीजिए, दिल्ली में हॉस्पिटल देख लीजिए, इतना सब कुछ कर दिया और सरदार जी आप कह रहे हैं झाड़ू से लोग मारेंगे, जूते से लोग मारेंगे। आप जो कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि दिल्ली हॉस्पिटल देख लीजिए। ऐसा है, आपके चैनल से मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि भाई साहब आप कौन से आपका टेरिटरी में चलते हैं, जो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुझे आप एक स्कूल दिखा दो जो आपने ज़मीन में बनाया हो। जो भी बात करते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल, वो एक्चुअली वर्ल्ड क्लास स्कूल है, नो डाउट, लेकिन आपने नहीं बनाए हैं। वो 15 साल से बने हुए हैं। उस पर यह है कि आपने एक आध दो कमरे पे प्लास्टिक बिंदी लगा दी है, लीपा पोती कर दी है, एक आध रूम बना दिया, एक आध फ्लोर बना दिया है। अब आइए, अब हॉस्पिटल्स की जो बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक, आज की डेट में मुझे एक मोहल्ला क्लिनिक दिखा दो, उस पर एक उनका MBBS डॉक्टर बैठा है। MBBS नहीं है, उन्होंने वहाँ पे RMP बैठाया हुआ है, इसको कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और जो दावा करते हैं कि हम 216 टेस्ट करते हैं, गिनती के 10 टेस्ट भी नहीं करते हैं, और गिनती की 2-4 ही दवाइयाँ मिलती हैं और कुछ नहीं है। बस कहने को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है और वर्ल्ड क्लास स्कूल है, कुछ नहीं है ये। नहीं देखिए, केजरीवाल के जो दावे हैं लगातार आप देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने सरकार भी बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, कुछ अच्छा होगा तभी तो बनाई होगी। आप तो धागे खोलते जा रहे हैं केजरीवाल के लिए, आप तो कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं। नहीं किया तो कैसे सरकार पंजाब में बन गई? नहीं किया तो कैसे इतने ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं केजरीवाल? गुजरात में बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं। ऐसा है ना, देखो किसी को बेवकूफ़ बनाना हो तो एक बार 2 बार बंदा बन जाता है। दिल्ली के बंदे बेवकूफ़ बन चुके हैं, मतलब मुझे अफसोस है, दिल्ली का बंदा हूँ मैं। पंजाब के बन चुके हैं। उसके बाद जो पंजाब में आज से 3 साल 4 साल पहले तक कहते थे कि पंजाब से पराली का धुआं आता है, कुछ नहीं किया। इलेक्शंस नज़दीक आते हैं तो या सर्दियाँ नज़दीक आती तो पराली आता है। अब पंजाब में उन्होंने बनाया है, क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? वो जो कहते थे कि पूसा में एक जो है केमिकल हमने बना लिया है, जैसे वो पराली में डालेंगे वो जो है वो खाद बन जाएगी। तो वैसा पंजाब से धुआं आ रहा है, उसको डालो उसमें। वो बस ये है कि यहाँ के लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं और पंजाब बन चुके हैं। गुजरात जो है गढ़ है डायमंड्स का। वहाँ के जो बंदे जौहरी उनका पहचान है, वो जो है डायमंड चुनेंगे, कचरा नहीं चुनेंगे वो। तो कौन है डायमंड? कहने की बात है, दुनिया जानती है कौन। जो वहाँ पे CM 3 टेन्योर रह चुके हैं, यहाँ PM रह चुके हैं, डायमंड है वो। नरेंद्र मोदी डायमंड? दो राय नहीं उसके अंदर। कैसे है डायमंड?
देखिए ना, काम उनका काम किया, काम बोलता है उनका। इन्होंने क्या काम किया है? कोई काम नहीं किया। सिर्फ क्या काम किया नरेंद्र मोदी? क्या काम नहीं किया बताइए? बताइए ना, बताइए क्या काम नहीं किया, बताइए ना। महंगाई हो गई कह रहे हैं केजरीवाल, इतनी महंगाई, बेरोजगारी इतनी हो गई, आप कह रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हैं ना, आज की डेट में अगर महंगाई की सिंपल सी आपको एग्जांपल दूंगा मैं। दूध है 60 रुपये लीटर, दारू है 150 रुपये, 400-500 रुपये लीटर, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो आप लोग ये खाते हो, जो सिगरेट फूकते हो, या जो काजू और बादाम जो है 1500-2000 रुपये किलो है। तंबाकू है और जो पान गुटखा मसाला गुटखा है ये 4000 रुपये किलो है। उस पर कोई नहीं रोता है बैठ के। किस बात कहाँ सरदार जी, सब लोग दारू और काजू थोड़ा खाते हैं। वही मैं देखो, महंगाई जो है ना आज की डेट में वर्ल्ड में 200 प्लस कंट्रीज़ हैं। महंगाई सब जगह है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, महंगाई सब जगह है। लोग कंपेयर करते हैं रेट डॉलर का, आप कंपेयर करो, यूरो रेट गिरा है, येन रेट गिरा है। सिर्फ डॉलर एक ठीक है, एक इंटरनेशनल करेंसी है, लोग दिमाग में डॉलर चढ़ा हुआ है। आज भी कोई बंदा बात है कार की, पहले दिमाग में था मारुति, आज की 500 गाड़ियाँ हैं, तो ये एक ब्रांड सेट का डॉलर का बंदा उससे कंपेयर करता है। बाकी जो है हर करेंसी का रेट कंपेरेटिवली गिरा ही गिरा है। देखिए, गरीब आदमी के लिए तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होता है और वही कंट्रोल में नहीं है, और आप कह रहे हैं डायमंड है। बेरोजगारी, युवा जो देश का है पढ़ लिख रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। लगातार ये दावे केजरीवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। नौकरी जो नहीं मिल रही है तो क्या मोदी ने जाके लोगों को नौकरी निकाला है? अगर आप एक अभी महीना भर पुरानी खबर है, ट्विटर का आपने नाम सुना होगा, अभी जिस बंदे ने उसको टेक ओवर किया है उसने वर्ल्ड वाइड हज़ारों लोगों को निकाल दिया है। उसको कहते हैं बेरोजगारी। मोदी जी घरों में या किसी कंपनी कहते हैं कि हाँ लोगों को निकालो, मतलब नौकरी नहीं होगी। बेरोजगारी जो बढ़ी है, अगर उनके लोगों की अपनी खामियां से बढ़ी है बेरोजगारी। उसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। कुछ साल पहले तक अगर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना पड़ता था तो आप गेजेटेड अफसर ढूंढते थे, उससे अपॉइंटमेंट लिया, उसके पीए को या पीएन को पूछते थे भैया कब मिलेंगे, कहता है 2 दिन बाद आओ। अब 2 दिन बाद गया डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराने के लिए, बिजी है, घंटे बाद आओ, 2 घंटे बाद आओ। आज के मोदी ने क्या कहा है, सेल्फ अटेस्ट करो, आपका डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्ट करो। इससे ये हुआ जो मिडल मैन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं ये आप भी जानते हो, मैं आपके एक रेप्यूटेड चैनल पे बोलने जाता हूँ, उस वर्ड को मिडल मैन को हिंदी में कहते हैं। उनकी नौकरी गई है, वो बेरोजगार हुए हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि दुनिया जो है बेरोजगार हो गया। बाकी बीच के दलाल लोग थे वो खत्म हो गए, आप ऑब्वियसली खत्म हो गए। बहुत ऐसी बहुत चीज़ें इसमें बीच का दलाल खत्म हो गए। लोगों को जो मिर्च लगी हुई है और लोग जो है बरदौल ढूंढ रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही है। तो अभी एमसीडी में क्या बीजेपी को चुनने जा रहे हैं दिल्ली वाले? एमसीडी में नो डाउट बीजेपी ही आएगी, बाकी ठीक है। और बाकी दो जो पार्टीज हैं वो इक्का दुक्का आ जाएंगी। ये ऑपोजिशन होनी चाहिए, ये नहीं कहूँगा ऑपोजिशन जो है ना के बराबर ऑपोजिशन होता है, तभी जो है रूलिंग पार्टी काम करती है। इसलिए अभी कह रहे केजरीवाल ने वादे किए हैं कि कचरे के जो ढेर हैं दिल्ली के चारों तरफ, एमसीडी में बीजेपी है, वो लगे हुए हैं, वो हम हटा देंगे सबसे पहले आते ही। कचरे का ढेर नहीं हटा बीजेपी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आपके चैनल के थ्रू हटा के कहाँ लेके जाएंगे? अपने घर के आगे जाके खड़ा करेंगे? उनको कचरे का ढेर आज दिखा है? 5 साल से आप हो ना दिल्ली के सीएम हो, तब नहीं दिखाया कि उनको आज दिखा है इलेक्शन सारे? तो चलो मान लिया उन्होंने, अच्छी बात की कचरे के ढेर है, हटाएंगे। उनसे मैं पूछना चाहूँगा हटाएंगे तो कहाँ पे लेके जाएंगे ये बताएं। वो रिटर्न में दे। देखिए माइक के आगे जो है ना, वहाँ पे रोड शो करने में, बोलने में और एक डॉक्यूमेंटेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत फ़र्क होता है। माइक के आगे बोलने में अलग बात है और काम करने में अलग। बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि हटाएंगे, ठीक है मानते हैं, आपने कहा हम मान लें हटाएंगे, साथ में ये तो बताइए ना कहाँ लेके जाएंगे, उसका जवाब इनके पास नहीं। देखिए तो भगत हो रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात ही भगत, देखो जो अच्छा काम करेगा उसके भगत हैं हम। आप अच्छा काम करो, आप इलेक्शन में खड़े हो, आपकी तारीफ करेंगे। अच्छा, जो अच्छा करेगा उसके साथ ऑब्वियसली सही बात है। काम करोगे, काम बोलता है। काम करेंगे, अगर काम अच्छा करोगे तारीफ करें, काम गलत करोगे तो भैया फिर माइक पे बोलेंगे आज आपने गलत काम किया है। धन्यवाद बहुत। ये दिल्ली के रहने वाले हैं और बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो डायमंड है, और केजरीवाल की जो तारीफों में पुल इन्होंने बांधे हैं वो भी आपने बखूबी सुन लिए। और भी यहाँ पर तमाम लोग। क्या नाम भाई साहब? राज शर्मा। क्या नाम है? राज शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा अलीगढ़। यूपी से आए हैं? यूपी से। अच्छा, दिल्ली में आए हैं, कैसी लग रही है दिल्ली? बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है। अच्छी लग रही है। क्या लग रहा है, केजरीवाल ने कुछ काम धाम किए दिल्ली में? भैया अब मोदी के होते हुए सब कुछ मुमकिन है। मोदी के होते हुए? हाँ, मोदी देश का राजा है। और फिर दूसरी बात यह है कि अब मोदी ने जो देश के लिए किया है, ये मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते उसके बिना। और जो मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली को सुधार रहे हैं। क्या है मोदी ने देश के लिए? मोदी ने हर चीज़ किया है। देखो गवर्नमेंट के लिए, सॉरी आर्मी के लिए, गरीबों के लिए, यानी सिलेंडर से लेके बिजली पानी तक हर चीज़ किया आपने। राहुल गांधी और केजरीवाल कह रहे हैं महंगाई कर दी इतनी ज़्यादा, बेरोजगारी कर दी, आप कह रहे हैं सब कुछ किया है। अगर मोदी नहीं होते, कांग्रेस की सरकार होती, तो ये महंगाई गरीब आदमी का, आम आदमी का जीना
मुश्किल हो जाता। कांग्रेस की सरकार होती। हाँ, कांग्रेस सरकार होती। ऐसा क्या होता कांग्रेस की सरकार में? ऐसा ये होता कि सोनिया जी तो बोलती हैं, मनमोहन जी हूँ करते हैं, यानी कुछ बोलते तो है नहीं, वो हूँ में सब खा जाते हैं। उनके इतने होटल हैं, वो इंडिया में कम विदेशों में जा लगा रहे हैं पैसा। उनके 40 होटल तो इटली के अंदर है। किसके? सोनिया गांधी जी के। किसने बताया आपको? खूब हर चीज़ का पता है। देखो जयपुर के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके 8 होटल हैं 5 स्टार जयपुर के अंदर, गहलोत जी के। तो सोनिया गांधी के कम से कम 80 होटल नहीं होंगे। अच्छा, अंदाजा लगा लिया। एक मुख्यमंत्री के 8 है तो सोनिया गांधी के 40 होंगे। 80, वो तो प्रधानमंत्री रह उनके तो प्रधानमंत्री रह चुके 70 साल उन लोगों ने राज किया। उन लोगों ने इतना नहीं किया, बीजेपी सरकार ने जो किया उतना कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं किया। यूपी में क्या हालात हैं? योगी जी क्या? यूपी में बाबा बुलडोजर रहेगा, हमेशा रहेगा, आजीवन बाबा बुलडोजर का राज है। और मथुरा में क्या हालात हैं? कह रहे हैं कि अयोध्या काशी हो गया, मथुरा की बारी है। मथुरा वृंदावन में इतना कुछ किया है बाबा ने, उतना कोई सरकार ने नहीं किया। मायावती खा गई यूपी को बेच के, मुलायम जी खा गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरुण कुमार। अरुण कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं दिल्ली का ही हूँ। अच्छा, दिल्ली में माहौल क्या है? दिल्ली में माहौल वही बीजेपी है। बीजेपी को अभी कोई हिला नहीं सकता, ना ही विपक्ष के पास में चेहरा है और ना ही अभी तक होगा। केजरीवाल कह रहे हैं हम उखाड़ देंगे, आप कह रहे हो हिला नहीं सकता। कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। दिल्ली इसमें पंजाब में इनकी सरकार बनी थी, उखाड़ तो दिया बेचारा, एक लड़का वो मारा गया है। ये सिद्धू मूसेवाला सरेआम गया है। भगवंत मान ने क्या कर लिया? ड्रग्स अभी भी वहाँ पे है, चालू है। नशा अभी भी वहाँ पे बिक रहा है। रोक पाया भगवंत मान? भगवंत मान ने जो अपने मैनिफेस्टो में बोला था, उसने क्या कहा था? अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं पंजाब को नशा मुक्त बनाऊंगा। आज वो खुद नशे की हालत में पकड़ा गया था, जबकि वो लुफ्थाना फ्लाइट से उतार दिया गया था। देखा होगा आपने, उतारा ना, फ्लाइट से उतार दिया गया है। शराब के नशा में जाएगा। हाँ, ये मेरे भाई नाम है भाई जी हरजिंदर सिंह संधू भाई साहब, उसी एयरलाइन ने खुद सफाई दी थी इसी मुद्दे पे कि हमारी कोई टेक्निकल वजह के कारण जो हमारा डिले हुआ था, ना कि उनकी शराब की वजह से। वहाँ बहुत कुछ हुआ है। लोगों को क्यों नहीं उतारा? फ्लाइट में एक ही आदमी बैठा था क्या? भगवंत मान, और भी तो थे, बाकी को क्यों नहीं उतारा? भाई शराब पंजाब में आज भी मर्डर हुआ है, डेली मर्डर। अरे भाई साहब, तो अपने मैनिफेस्टो में क्यों बोलते हैं? दिल्ली में मर्डर नहीं होते, दिल्ली में रेप नहीं होते। जो पर्सनल वो चीजें को उनको ना डिप्लोमेटिक मत करो। उसने बहुत कुछ किया, वो कर रहा है, टाइम चलता है। हाँ, टाइम चलता है। कुछ क्या किया? उसने अपनी शादी कर ली है, 10-15 सालों बाद उसका मौका लगा और वहाँ शादी की है ना, पंजाब को लूट भी रहा है ना। अरे तो पंजाब को लूट रहा है शादी, सुनो, भगवंत मान। शादी कर ली, चलो अच्छी बात है। अपनी तो दूसरी शादी कर ली। जवान जवान लड़कों की तो एक भी नहीं होने दे रहा है। सिद्धू मूसेवाले के इस साल, सुनो, सिद्धू मूसेवाले की इस साल शादी होती, लेकिन अब वो बेचारा बचा नहीं, अब कहाँ से होगी? खुद तो 2-2 शादी कर रहा है। जवान लड़कों की एक भी नहीं होने दे रहा है। हाँ, भैया रोकी भैया पता कुछ नहीं है। अपराध, सुनो, अपराध बढ़ रहा। अभी दिवाली, सुनो, दिवाली से 4 दिन पहले एक 19 साल का लड़का ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से वहाँ पे मार दिया गया। 19 साल का लड़का, उसकी भी शादी होती है। आप हो कहाँ से? भैया मैं यहीं से हूँ, दिल्ली। हाँ, तो दिल्ली में आपने केजरीवाल को क्यों जिताया? केजरीवाल को क्यों जिताया? मेरा सवाल। अरे भैया वो मुफ्त की, अरे मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहा है, मुफ्त की रेवड़ियाँ, लोगों की संपत्ति ले। मैं पंजाब से आता हूँ। जब से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया, मैंने किसी को सरकारी जॉब लेते हुए नहीं देखा। अब पहली बार हुआ है कि हर प्राइमरी में जो अपना ईटीटी के अध्यापक होते हैं उनको जॉब मिली है, फर्स्ट टाइम मेरे देखने में। उससे पहले मुझे कभी किसी ने, तो पंजाब से